वेलकम टू वर्चुअल फोर्सेस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल कैडेट कोर्स के कुछ फिज़िक्स और इंग्लिश के सवालात प्रोवाइड करूंगा। सवालात हैं थोड़े कम, बट ये सवालात वो हैं जो कि हर बार आते हैं। सो आपने इनको रट्टा लगा लें, रजिस्टर पे लिख लें, जिस तरह मर्ज़ी याद कर लें। ये वो क्वेश्चन है कि जो हर बार आते हैं। हमने अपने लिमिटेड और सेलेक्टिव जो स्टूडेंट हैं जिनका डेट्स कम रह गई हैं टेस्ट के लिए, तो उनको ये प्रोवाइड किया। तो आपके लिए भी स्पेशली मैं लाया हूँ, तो इनको आपने लाजमी करना है और अच्छे से कर लेना है, ठीक है। पहला फिजिक्स का है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बेटा हर बार आता है सवाल, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट बताइए। तो अम्पेयर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास कि विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स की जो है एग्जांपल बताइए। तो फ्रिक्शन हमारे पास करेक्ट आंसर है। आपके पास बेटा ऑप्शन होंगे, इधर भी मैंने ऑप्शन लिखे थे, फिर मैंने बाद में डेल कर दी। जो करेक्ट है वही लिखा, क्योंकि वो सर आप ए बी सी डी को बताना, फिर जो करेक्ट है वो बताना। सो जो ठीक है वो ठीक है। और उसके बाद है व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट वर्क डन। वर्क डन को, जो काम हो चुका है उसको आपने कैलकुलेट करना है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे। फिजिक्स का क्वेश्चन है। W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। और उसके बाद है विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर ऑफ अ गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। कौन सा लॉ कहता है कि प्रेशर जो गैस का है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके वॉल्यूम से। तो बॉयल्स लॉ हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर है। सी में, इधर मैंने जो ऑप्शन रखे थे उधर सी में था, वहाँ कुछ भी हो सकता है, ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। सो आपने ऑप्शन नंबर नहीं याद करना, ऑप्शन को याद करना है, ठीक है। व्हाट इज़ द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट आप बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, केल्विन, ठीक है। अच्छा बेटा, उन बच्चों के लिए स्पेशल ऑफ़र है और जिन बच्चों का टेस्ट बिल्कुल करीब आ गया, क्योंकि अभी तो एक दो दिन में टेस्ट शुरू होने वाले हैं, ठीक है। टेस्ट तो सर पे आ गए हैं। तो बेटा टेक्निकल कैडेट कोर्स TCC इनिशियल टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरी टाइम मोस्ट रिपीटेड नोट्स इंटेलिजेंस वर्क एकेडमिक फिजिक्स मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री पास्ट पेपर प्रैक्टिस मटेरियल लिमिटेड एंड सेलेक्टिव नोट्स, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो कि लास्ट 2 ईयर से हर बार आ रहे हैं, और स्पेशल ऑफर भी है। इन पे फीस भी मैं आपको बताता हूँ। और ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड नोट्स हैं। इसमें इंटेलिजेंस वर्बल नॉन वर्बल भी होंगे। एकेडमिक के तमाम क्वेश्चन, फिजिक्स मैथ इंग्लिश केमिस्ट्री के, कंप्यूटर साइंस के सिलेक्टिव और लिमिटेड नोट्स, या कुछ ज़्यादा वाले नहीं है कि जो मैं आपको दे दूँ। जिन बच्चों के पास 2 डेज़ भी हैं वो भी आ जाओ बेटा, अपने नोट्स लो और तैयारी करो, ठीक है। इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी हो जाएगी और टेस्ट भी आपका पास हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड हैं। और बेटा बम्पर ऑफर है इस वीडियो के तवसल से, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। फ़ीस सिर्फ़ और सिर्फ 450 रुपीज़ कंप्लीट मटेरियल की, कंप्लीट प्रिपरेशन की, ठीक है। किसी भी, मैंने ऑलमोस्ट TCC के रिलेटेड 100+ वीडियो अपलोड की अपने चैनल में, किसी पे भी इतना डिस्काउंट नहीं दिया। इस वीडियो के तवज्जुह से जो बच्चा भी आएगा, आज से 2 साल बाद भी आएगा, 2 दिन भी आएगा, 2 दिन बाद भी आए, तो वो 450 रुपीज़ दे और नोट्स ले जाए, सिंपल। इंशाल्लाह टेस्ट आपका इजीली पास होगा। जो बच्चा इंटरेस्टेड है अभी व्हाट्सअप करे 03497470 489। और नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी की, आपने एग्जांपल बतानी है। तो मास हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बेटा हर बार आने वाला है, रिपीटेड है। व्हाट इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है तो आप फार्मूला बताइए। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये हर बार आता है, रिपीटेड है, और इस बार भी आएगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है। विच लास्ट स्टेज दैट एवरी एक्शन देर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। देखें कि हमने क्या पढ़ा हुआ है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन वही है, बट इसकी स्टेटमेंट को किस तरह उसने चेंज करके पूछा है, ठीक है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ऐसे यूनिट ऑफ फोर्स के ऐसे यूनिट बताइए, तो न्यूटन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ये भी क्वेश्चन बेटा हर बार आता है। which of the following is an example of non renewable energy source। पहले ही मैंने वीडियो अपलोड की थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था जो रिन्यूएबल है उसका आपने बताना कौन सा सोर्स है। तो इसमें नॉन रिन्यूएबल जो ना हो, ठीक है। तो कोल हमारे पास करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अब इंग्लिश के बेटा हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं। इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं अब। विच वर्ड इज साइनोनियम फॉर हैप्पी। हैप्पी का आपने साइनोनियम बताना है। साइनोनियम बेटा आप सभी को मालूम है क्या होता है, बट फिर भी मैं बताऊंगा। साइनोनियम बेटा होता है, आपको
एक चीज़ बताइए, आपने उसके मिलता जुलता उसका अर्थ बताना है। ठीक है, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ आपको बताई है उससे मिलता जुलता आपने जो है बताना। मतलब कि ब्यूटीफुल का सिनोनियम बताएं तो प्रीटी, ठीक है, लवली, कुछ भी आप कह लें। तो एंटोनियम वो होता है जो उल्टो सिनोनियम उससे मिलता जुलता। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड? ये भी बेटा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप सोच रहे होंगे कि शायद बच्चों ने काफ़ी वीडियोस देखी हैं तो ये उनमें भी था। बेटा मैंने क्या कहा था इनिशियली वीडियो में कि ये बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है जो हर बार आते हैं। ठीक है, तो चिल्ड्रन हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच वर्ड इज़ अ वर्ब? वर्ब कौन सा इनमें? ब्यूटीफुल, रन, बिग, फास्ट। तो रन हमारे पास करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो उसके बाद है व्हाट इज़ द पास्ट टेंस ऑफ एट? एट का आपने पास्ट टेंस बताना जो गुजर चुका है, तो ATE। ठीक है, सी वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। विच वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव कौन सा है? हैप्पी। AB वाला हमारे पास करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हार्ट? हाफ का अपोजिट यानी कि एंटोनियम बताइए। तो कूल्ड हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, इनको लाजमी याद कर कीजिएगा, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो जाएगी टेस्ट में। ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा नहीं तो हाफ तो ये आएंगे इंशाल्लाह। और बेटा अगेन मैं बताता चलूँ, जिस बच्चे का टेस्ट करीब आ गया है या तैयारी करना चाहता है, नोट्स नहीं है, मटेरियल पास नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, तो बेटा आपका सर आपके लिए हाज़िर है। पूरी यूट्यूब पे कोई बंदा भी इतनी लिमिटेड फ़ी में कोई नोट्स नहीं दे रहा जितनी अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे रहा हूँ, सिर्फ आपकी हेल्प के लिए। मैंने ऐसे चैनल भी देखे हैं जो 3-3 हज़ार रुपीज़ फ़ी डिमांड कर रहे हैं, आपको ज़्यादा मालूम होगा मुझसे। ठीक है, तो आप लोग आ जाओ बेटा, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड नोट्स, इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमी के तमाम सब्जेक्ट्स, फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री के नोट्स, पास्ट पेपर, प्रैक्टिस मटेरियल, वीडियो क्लासेस भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग आ जाओ, इंशाल्लाह कंप्लीट आपका टेस्ट भी पास होगा अच्छे मार्क्स से और अच्छी आपको खुशी भी होगी इंशाल्लाह। तो नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फ़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, 450 रुपीज़ में बेटा आजकल कुछ भी नहीं आता। सो एक बार खुद पे इतनी सी इन्वेस्टमेंट करके देख लें, इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। विच वर्ड इज़ एन प्रोनोन? प्रोनोन का आपने बताना है कि क्या है। ही हमारे पास करेक्ट आंसर है। वट द कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ गुड? कंपेरेटिव फॉर्म बताइए गुड की, तो बेटर हमारे पास करेक्ट आंसर डी है। ठीक है, और विच वर्ड इज़ एन कंजक्शन? कंजक्शन बताइए, एंड हमारे पास बी वाला करेक्ट आंसर है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ वेमेन? वेमेन की आपने जो है प्लूरल फॉर्म बतानी है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है होगा? बी वाला, वोमेन। ठीक है, तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि हर बार आते हैं, रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने बहुत ज़रूरी समझा कि मैं आपके सामने ये ज़रूर रखूं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको भी आगे मतलब टोटली 20 क्वेश्चन है, 20 में से ज़्यादा नहीं तो 10 क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। सो इनको लाजमी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।